मोती जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें दिया वो ये दिया एक वाक़े के साथ। सैयदना मकहूल से रिवायत है कि एक बार अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया तो उससे खौफ की वजह से उस शख्स के सर और दाढ़ी के आधे आधे बाल सफ़ेद हो चुके थे, हालांकि वो जवान था। आपने उसकी वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि एक बार मैं एक रात को फलां कबीले के कब्रिस्तान से गुजर रहा था, मैंने एक शख्स को दूसरे शख्स पर आग के कोड़े बरसाते देखा। मैं खौफज़दा हो गया और वह शख्स आगे भाग रहा था और ये कोड़े बरसाने वाला उसको पीछे कोड़े मार रहा था। भागते भागते वो शख्स मेरे करीब आया जिसको कोड़े लग रहे थे। कहने लगा, अल्लाह के बंदे मेरी मदद कर। इसी असना में वो दूसरा शख्स जो इसको कोड़े मार रहा था वो मेरे करीब आया, कहने लगे इसकी मदद हरगिज़ ना कर, ये बहुत बुरा इंसान है, यानी इसको कब्र का अजाब हो रहा है और ये अजाब की पकड़ में है। ये सुनकर हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस वजह से हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स तुम में से रात को अकेला सफ़र न करे। कब्रिस्तानों में जिन्नात और कब्रिस्तानों में अजाब भी होता है, सवाब और रहमत भी होती है। कितना बड़ा अनोखा एक पैगाम है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि रात को अकेला सफ़र न करें। और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए पैगाम भी है इस सारे वाक़े में कि अज़ाब कब्र में नेकियां भी काम आती हैं जो कब्र के अज़ाब को टलवाती हैं, और सवाब भी काम आता है जो कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना देता है। और ये बिल्कुल हकीकत है। और जिन्नात का बसेरा कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है।